हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास में है या 12th क्लास में है या आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है, लेकिन आज यदि आप अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि वास्तविक रूप से आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो पहले आप लोग इसकी परिभाषा समझें कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या। किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस बचे हुए आवेश के तुल्य होती है जो उस पर अन्य सभी परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग करने से बचते हैं। समझ में आया कुछ। कोई हमारे पास यौगिक है, उस यौगिक में जिस भी हम एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो वो उस तत्व या एलिमेंट का वह आवेश होता है जो कि अन्य परमाणुओं को हटाने से प्राप्त होता है। आपने कहा सर समझ में नहीं आया कैसा। जैसे मैंने कहा कि यहां पे आपका CH4 है, इसका मुझे निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो कार्बन का निकालना है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है बच्चों वो +1 के बराबर होता है, 4 हाइड्रोजन है और कुल जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 के बराबर है। तो X सबको पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है। पीरियोडिक टेबल जिन्होंने पढ़ा वो सबको पता है। अब यहां पर मैं ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। तो कैसे निकलेगा, 4 1 कम 4 बराबर 0, तो X बराबर ये प्लस जाकर इधर माइनस हो जाएगा, -4 आ गया। देखो जरा, ये आवेश मिला कार्बन को कब, जब 4 हाइड्रोजन इन्होंने त्याग दिया। जब 4 हाइड्रोजन इन्होंने त्याग दिया तब यहां पे कार्बन को एक आवेश मिल गया। यही आवेश उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है। लेकिन संयोजकता की बात करेंगे तो संयोजकता बच्चों क्या है कि जैसे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन कितने परमाणु हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु को जोड़ सकता है। तो सबको पता है कार्बन जो है अधिकतम 4 परमाणु को जोड़ सकता है। इसलिए यहां पे जो मैं आपसे कह दूंगा वैलेंसी बताओ, संयोजकता बताओ, तो संयोजकता में ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है, इसलिए जो संयोजकता इसकी 4 है। अब देखो, एक ही कंपाउंड में मैंने वैलेंसी निकाला तो आपका 4 आया और ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो -4 आया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भाई साहब दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या में माइनस आ गया, संयोजकता में कभी धन ऋण नहीं आता। यदि मैं धन या ऋण की बात करूं बच्चों तो इसमें कभी भी ना तो धन और ना ही ऋण होता है संयोजकता में। और ऑक्सीकरण संख्या में धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। 2 डिफरेंस तैयार हो गए। पहला नंबर मैंने कहा किसी भी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था यह एक आवेश है जो कि उसके साथ जो परमाणु जुड़े हैं उनको अलग करने से प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे संयोजकता की बात करूं तो किसी तत्व की जो संयोजकता है, जो पावर है, जैसे CH4 में ही मैंने बात की, तो CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है तो इसकी क्षमता कहलाएगी वो कितने हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकता है। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकता है तो उसकी संयोजकता 4 ही हो सकती है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न यहां पर देख सकते हो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। दूसरा डिफरेंस आपने देखा कि भाई साहब जो ऑक्सीकरण संख्या इसको हम चिन्हांकित करते हैं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, अर्थात धनावेश और ऋणावेश से हम धन से या ऋण से चिन्हांकित कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता में कभी धन या ऋण से चिन्हांकित नहीं करते हैं, केवल और केवल संख्या होता है। यदि हमारे पास संयोजकता CH4 में देखा जाए तो 4 है। कितना बच्चों, 4 है। कोई दिक्कत। जिससे मैं कह दूं कि H2O में संयोजकता ऑक्सीजन की संयोजकता, तो आप कहोगे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। लेकिन वहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर में आपसे कहूं तो इसका -2 निकल कर आएगा, आप निकाल सकते हो। ऑक्सीकरण संख्या -2 निकल कर आएगा। देखो, यदि आप 1-2 अंतर तैयार कर लिए ना तो सिंपल तरीके से आसानी से बच्चों आपको सारे अंतर याद हो जाएंगे। ठीक, जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था होता है किसी किसी यौगिक का 0 भी हो जाता है,
किसी किसी यौगिक का शून्य हो जाता है। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड लेकर चलकर बताता हूं कि जैसे मेरे पास CH2 है, Cl2 है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है कार्बन, तो कार्बन हो गया। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीकरण। क्लोरीन सबका भैया ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 क्लोरीन है लेकिन -1 लेकर चलेंगे क्योंकि 17वें समूह में सभी का हमारा ऑक्सीकरण संख्या -1 है। अब बच्चों x 2 1 कम 2 और यहाँ पर 2 बराबर 0, तो यदि हम 2 से 2 काट दें तो x बराबर कितना आ गया 0। ये देखो जरा, ये देखो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल कर आया, 0 निकल कर आया। देखो जरा, मैंने कह दिया ना इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, लेकिन संयोजकता की बात करता बच्चों, इसमें संयोजकता की बात करता तो आप लोग सिंपल तरीके से कह सकते हो कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता है, इसलिए इसका 4 ही संयोजकता होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है बच्चों वो 0 के बराबर है। समझ में आया कुछ कि भाई साहब जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकता है, लेकिन जो संयोजकता है वो शून्य नहीं होता है, केवल और केवल उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। उत्कृष्ट मतलब 18वें समूह, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर मतलब उसके अलावा बच्चों अन्य किसी भी एलिमेंट का संयोजकता जो है वो शून्य नहीं होता। ठीक, 3 डिफरेंस हो गया, क्लियर है। फटाफट पहला डिफरेंस तो आपको तैयार हो गया, एक धन ऋण वाला कि भैया जो ऑक्सीकरण है वो धन ऋण चिन्ह युक्त होता है, जबकि ये चिन्हांकित नहीं होता धन ऋण से। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य हो सकती है, जब इसमें संयोजकता की बात करें तो शून्य नहीं होती है, केवल उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए, जैसे मैं बात करूं कि एक ही आपका एलिमेंट है, अलग अलग यौगिक के साथ आपका अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये बात भी सही है। मतलब एक तत्व के भाई एक से अधिक ऑक्सीकरण हो सकते हैं। कहोगे सर कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। जैसे मैंने कहा CH4 में इसका होगा -4, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं CH2 Cl में, CH3 Cl में एक हाइड्रोजन घटा दोगे तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा CH2 Cl2 में इसका 0 हो जाएगा बच्चों। फिर आगे मैं कह दूंगा CH Cl3 में तो 3 में तो इसका +2 हो जाएगा। फिर CCl4 में इसका +4 आ जाएगा। अब कहोगे सर ऑक्सीकरण संख्या निकालते नहीं बन रहा है, इस पर आप वीडियो सर्च कर सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, शिव कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने इसका थोड़ा निकालने की कोशिश किया, कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 और 3 क्लोरीन है, तो -1 का 3 के साथ गुणा, तो x धन 1 -3 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका है। मतलब हमने देखा कि इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या -4, फिर -2, 0, +2, +4, मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी जो संयोजकता सबका 4 ही होगा। 4 हाइड्रोजन कार्बन के पास क्षमता होता जोड़ने के लिए, तो इसकी संयोजकता 4 ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो समानतः तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता एक ही दर्शाएगा। यदि मान लीजिए एक से अधिक दर्शा रहा है तो भैया 2 अधिकतम दर्शा सकता है, लेकिन वहीं पे यदि हम यहाँ पर अगला नंबर थोड़ा देखिएगा, 6वां नंबर में एक ही तत्व तो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, लेकिन यदि हम संयोजकता की बात करें कि यदि मान लीजिए कोई यौगिक 2 संयोजकता दर्शाता है तो केवल 2 ही दर्शा सकता है, 1 या 2 से अधिक कभी संयोजकता दर्शा नहीं सकता, किसी भी हम एलिमेंट की बात करें। एक अंतर ये भी तैयार कर लो, किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अपूर्णांक भी हो सकती है, लेकिन जो संयोजकता है सदैव पूर्णांक होती है। कहोगे सर ये कैसे हो गया, संयोजकता तो पूर्णांक ही है, कितना हाइड्रोजन जोड़ सकता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अपूर्णांक कैसे आ गया, इसके बारे में आपको संशय होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक यौगिक है Na2S4O6 में मुझे निकालना है किसका, सल्फर का, ठीक है। तो सल्फर का निकालना 4 सल्फर तो 4x, ठीक। सोडियम 2 है बच्चों और 1 सोडियम पहले समूह का है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या +1, 6 गुणे -2 ऑक्सीकरण संख्या इसका -2 बराबर 0, 4x धन 2 और 4 दूना 8 बराबर 0, ठीक है। 4x -6 बराबर 0, तो 4x बराबर 6, तो 4x मतलब x बराबर 6/4 मतलब 3/2। ये क्या पूर्णांक है, क्या। तो हमारे पास जो यौगिक है इसका ऑक्सीकरण संख्या
अपूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन सोडियम के पास कितनी क्षमता हाइड्रोजन जोड़ने के लिए, तो 1, तो उसका संयोजकता सदैव 1 ही होगा। ये चीज होता है। सल्फर के पास 6 तो 6 ही होगा। संयोजकता ऑक्सीकरण में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। और आप कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहा कि किसी भी यौगिक की जो संयोजकता है वो यदि परिवर्तित संयोजकता दर्शाएगा तो अधिकतम 2 दर्शा सकता है। कोई एग्जाम्पल बताओ सर। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें क्षमता कितना है 3 जोड़ने के लिए, तो 3 हो गया। इसमें क्षमता कितना है 5 जोड़ने के लिए, तो 5। तो इसमें संयोजकता फास्फोरस की अधिकतम 2 ही हो सकती है बच्चों, इससे ज्यादा संयोजकता नहीं हो सकती। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको इसका प्रॉपर रूप से 11th या 12th का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर 9685299149 है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। प्रॉपर रूप से आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। जय हिंद, वंदे मातरम।